नमस्कार। मेरा नाम आत्रेय थपलियाल है और आत्रेय थपलियाल टॉक्स में आपका स्वागत है। आज जैसे मैंने पिछली बार कहा था, आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि आप सब समझते होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, फिर भी एक बार सुनिए जो मैं समझता हूं उस हिसाब से और जो फैक्ट है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसी स्कीम है कि जिसमें आप पॉलिटिकल डोनेशन देते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे कि एक बंदा या कंपनी जो भी है वो जाएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज था उसके लिए, वहां बैंक में जाएगी और कुछ पैसा जमा करेगी और उसके बदले एक बॉन्ड मिल जाएगा उसे। एक एफिडेविट हो सकता है, एक आइडेंटिटी हो सकती है, जैसे हमें डिमांड ड्राफ्ट मिल जाता है, लेकिन उसमें कोई डिटेल्स नहीं होंगे, उसमें केवल एक नंबर होगा। अब वो बंदा जाके वो उस पॉलिटिकल पार्टी के किसी मेंबर को दे देगा। अब वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर एसबीआई की दूसरी ब्रांच में जाएगा और वो बॉन्ड या एफिडेविट या जो भी डॉक्यूमेंट है वो डिपॉजिट करेगा और एसबीआई उसे वेरीफाई करेगा और एनकैश करके पार्टी के अकाउंट में डाल दे। तो ये हो गया, क्या बोलते हैं, एक बिजनेसमैन ने या एक इंडिविजुअल ने कुछ पैसा दिया और एक पार्टी को मिल गया। अब ये वो बंदा थ्रू बैंक ट्रांसफर चेक भी कर सकता था, किसी को तो ऐसे पता नहीं चलता। लेकिन इसमें एक बात है कि जब वो बैंक ट्रांसफर या चेक डालता तो बैंक के 10 कर्मचारियों को पता चलता कि हाँ, इसने इस अकाउंट में ट्रांसफर किया है। प्लस जो उस पार्टी का, उस बिजनेसमैन या इंडिविजुअल का जो क्या बोलते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट है, वो दिखाता अपने क्या बोलते हैं बैलेंस शीट में कि हाँ, हमने इतना ट्रांसफर किया। और जो ये पार्टी जिसने रिसीव किया वो भी अपनी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है कि हाँ, यहां से इतना इस कंपनी से रिसीव किया। हाँ, मैं यहाँ इसमें बोलता हूँ कि अमित शाह जी ने भी ये गलत बोला था एक इंटरव्यू में कि नहीं, बैलेंस शीट में तो नाम आ जाता, नहीं आता। उस बैलेंस शीट में केवल वो बॉन्ड नंबर होगा, भाई हाँ, ये बॉन्ड है, ये नंबर का बॉन्ड आपके पास जमा हो गया। तो अब ये पूछते हैं कि सही है या गलत है। अब देखिए, कोई भी बिजनेसमैन है वो अपनी बात आगे रखना चाहता है। एक वर्ड है लॉबिंग। लॉबिंग वर्ड ही उससे शुरू हुआ है कि जहां लॉबी में बैठते थे लोग और पॉलिटिशियंस का वेट करते थे और उन्हें बताते थे और उनके पीछे लगते थे कि भाई हमारा ये काम करवाइए, हमारा ये काम करवाइए, पॉलिसी में इस डायरेक्शन में ले जाइए तो बिजनेस अच्छा होता है। हर एक की अलग सोच होती है। तो अब ऑब्वियसली पैसा एक ऐसी पावर है, जहां पैसा देते हो तो आपकी बात सुनी जाती है, मानी जाए या नहीं जाए वो अलग बात है। तो ये एक तरीका है। और इस तरह से जब बॉन्ड क्या बोलते हैं, बॉन्ड के थ्रू पैसा जाता है तो इसमें ये हो जाता है कि केवल देने वाले को मालूम है और जिस नेता ने लिया उसको मालूम है और कुछ लोगों को, वहां पे इवन उसके जो पार्टी के जो कोई क्या बोलते हैं फाइनेंस वाले, उनको भी नहीं मालूम है कि ये पैसा कहां से आया। अब फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं जो मैं समझता हूं डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी बेसिस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके ऊपर सारी चीजें बनती हैं कि ह्यूमन राइट्स और सब। तो डेमोक्रेसी का एक बेसिक नियम है कि राइट टू सीक्रेसी ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट, कि मैं किसे पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा हूं, ये मेरा हक है कि ये सीक्रेट रखा जाए। अगर मैं बोलना चाहता हूं, मैं किसी रैली में जाता हूं या मैं किसी के पक्ष में खुला बोलता हूं तो वो मेरा अधिकार है, ठीक है, सबको मालूम है। लेकिन अगर मैं कुछ जैसे ऑनलाइन बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम और शक्ल आए, मुझे पूरी आजादी है। मैं चाहता हूं दूसरी तरीके से क्या सपोर्ट हो सकता है कि मैं पैसा देना चाहता हूं, लेकिन हाँ, अगर मैं पैसा दिया तो भाई नाम आ जाएगा क्योंकि सबको पता है कितना ट्रांसफर हो गया। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है आगे जाके कि भाई कैसे होगा, मतलब मेरा नाम आ गया, मेरा एसोसिएट हो गया मैं इस पार्टी के साथ या इस पॉलिटिशियन के साथ। तो कोई इसमें नहीं चाहेगा कि मतलब ऐसा है कि मेरा नाम आ जाए। तो इसमें मतलब बॉन्ड्स में एक तरह से सीक्रेसी आ जाती है। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट तीसरी चीज, जब मैं वोट डालता हूं तो उसमें सीक्रेट वोटिंग होती है। अब ये वोट तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी डालते हैं, तो वो बताएं कि भाई किसको वोट डाला, क्योंकि उनका भी इंक्लिनेशन किसी पार्टी की तरफ हो सकता है। ब्यूरोक्रेट्स डालते हैं, वो बताएं, वो तो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठते हैं, तो वो क्यों नहीं बताते कि भाई मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूं इसलिए मैंने इसको वोट डाला। नहीं,
डेमोक्रेसी में सीक्रेट वोटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और सीक्रेसी ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट, कि भाई हाँ मैंने इसको पैसा दिया है लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ट्रेसेबिलिटी, कि भाई हाँ मैं अनोनिमस एक पार्टी के बारे में बोल तो रहा हूं, लेकिन अगर वो गलत और प्रोपोगंडा है या समाज में कुछ गड़बड़ पैदा कर रहा है तो वो ट्रेसेबल होना चाहिए कि कौन है भाई ये बंदा। अगर लीगल एजेंसीज या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, लीगल अथॉरिटीज चाहे पता करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर कोई एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, कि जैसे बॉन्ड के थ्रू एक आदमी ने पैसा दिया या एक कंपनी ने पैसा दिया, तो वो ट्रेसेबल है, कि जैसे अभी ट्रेस हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो बैंक को मजबूरन बताना पड़ा। तो ट्रेसेबिलिटी बहुत जरूरी है कि हाँ भाई अगर ये गलत पैसा था और एजेंसी इसे प्रूव करना चाहे या कोर्ट से पता लगाना चाहे तो वो पता लगा सकते हैं। बाकी वो मेरा हक है कि मैंने किसको सपोर्ट किया है वो पूरा सीक्रेट है। और जो एक डेमोक्रेसी का बेसिक रूल होता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कैसे हो सकता है। अगर मेरी बात मानी जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन सारे बिजनेसमैन से माफी मांगनी चाहिए जिनका की नाम आ गया है। अब कंट्रोवर्सी नो कंट्रोवर्सी वो अलग चीज है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बात है। अब इस पे आते हैं कि अगर ऐसे सीक्रेट फंडिंग हो गई तो इसमें केवल आप सोच रहे बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस, बड़ी बड़ी पार्टी पर नहीं। अगर कोई एक इंडिपेंडेंट छोटा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है और एक उस लोकल एरिया का बड़ा बिजनेसमैन उसको सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन उसे डर है भाई बीजेपी को पता चल गया, कांग्रेस को पता चल गया तो क्या होगा, तो वो ये कर सकता है दूसरे शहर में जाके बॉन्ड खरीदेगा और इसको देगा भाई ले 10 लाख रुपए मेरी तरफ से तेरे इलेक्शन कैंपेन के लिए। किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि ये केवल उस बैंक को मालूम, उस बैंक के एक ब्रांच को मालूम है कि भाई इसने 10 लाख का बॉन्ड लिया था। अब किसको दिया किसी को नहीं मालूम और उसने कैश कर लिया, बीच में पूरा गैप है। तो ये एक फायदा होता है। अब आगे जाते हैं कि इससे इलेक्शनरी कैसे अच्छी हो सकती है। देखिए एक तो पहले हमें ये करना होगा कि सारा जो अब जो इलेक्शन फंडिंग है और इलेक्शन में खर्चा है वो ट्रेसेबल सोर्सेज से होना चाहिए। मतलब आप यूपीआई से करो, बैंक ट्रांसफर से करो, चेक से करो, डीडी से करो, लेकिन इसे कैश बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने जो कैश डोनेशन है वो 20,000 से 2,000 कर दिया, लेकिन 2,000 भी क्यों भाई? जो कोई पॉलिटिकल डोनेशन देना चाहता है, ये गरीब आदमी भूख से जो मर रहा है वो तो नहीं देगा। वो जो 100 रुपए भी देना चाहता है वो यूपीआई के थ्रू, या यूपीआई सबसे आसान चीज है, उसके थ्रू दे सकता है। और कोई 100 रुपए, 200 रुपए, 2,000 रुपए के लिए कोई किसी के पीछे पड़ नहीं रहा। तो अब क्या होगा, जैसे अब एक फंड बन गया, अब इलेक्शन टाइम में इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहिए कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक सिंगल फंड होगा और उसमें जैसे जो उनका मैक्सिमम लिमिट होती है कि 90 लाख, 95 लाख, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए ये हो गया और सारा फंड यहीं से रिलीज होगा। और फिर जितना भी मतलब फंड रिलीज हुआ पोस्टर के लिए, ट्रैवल के लिए या कई और चीजों के लिए, फ्यूल के लिए, वो सारा जो पेमेंट से यहीं से जाएगा, कहीं और से। तो इससे क्या हो जाएगा, अब चाहे एक कैंडिडेट खुद फंड करना चाहता हो अपना इलेक्शन, तो कैंडिडेट पहले पैसा उस फंड में जमा कराएगा, वो भी ट्रेसेबल से। कैश नहीं जमा करा सकते आप 90 लाख, आपको 90 लाख का चेक देना होगा। अब आप बोलोगे कि नहीं, फिर अब कई लोग ये आर्गुमेंट देंगे रिमोट प्लेसेस में कैसे यूपीआई ट्रांजेक्शन हो गए। भाई रिमोट प्लेसेस का सामान यूज कहाँ होता है? आप अगर पैम्पलेट बनाओगे, आप अगर पोस्टर बनाओगे तो कोई दंतेवाड़ा के गांव में तो नहीं बनाओगे ना, दंतेवाड़ा शहर में बनवाओगे, तो वहां तो यूपीआई चलता है, वहां तो चेक चलता है, वहां तो बैंक चलता है, और उसके ऊपर क्या बोलते हैं और कोई खर्चा, और इसमें ट्रेसेबिलिटी आ जाती है भाई कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ। और अगर हम सोचे कि नहीं फिर भी ये किसी दूसरे से करवा लेंगे, मेरी बात मानिए, ये डेमोक्रेसी का यही फायदा है। एक और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ेंगी और एक दूसरे को पकड़वाएंगी, और धीरे धीरे करके ये सिस्टम सही हो जाएगा। और हम जो पॉलिटिकल इश्यूज की बात करते हैं कि भाई ब्लैक का पैसा इस्तेमाल होता है, क्या बोलते हैं मनी पावर से लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, खत्म हो। तो हमें देखना होगा कि कौन से सही तरीके हैं एक इलेक्शन फंडिंग और इलेक्शन करवाने के। मुझे आपके हिसाब से आपको कई और ऐसे तरीके पता हो सकते हैं जहां बिना क्या बोलते हैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए फंड किया जा सकता होगा, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा। आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
अगला मेरा होगा क्या बांग्लादेश की जैसी सिचुएशन भारत में हो सकती है। चलिए देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।